पुलिस वाले हमें क्यों रोक रहे हैं। मगर फिर भी लोग ओवर स्पीड में चलते ही हैं। हेलो तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरुष लोहत्रा ब्लॉग। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10। हम लोग आ चुके थे पहलगाम में। तो भाई एक बार आपको पहलगाम का व्यू चेक करवाता हूँ। और गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है और टूरिस्ट गए हुए हैं दूसरी जहाँ से गाड़ी बुक करके घूमने। तो भाई रात को जो ठंड थी ना पहलगाम में, भाई ज़बरदस्त ठंड थी भाई, -2-3। भाई पैर मेरे इतने ठंडे, पूरी रात ही ठंडे रहे पैर, और अभी तक गर्म नहीं हुए हैं। तो जैसे ही ये घूम के आएंगे तो हम लोग निकलेंगे वापस। ये एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे इनका आने का। तो देन फिर निकलेंगे हम जम्मू के लिए। बैठ जाते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया है अपना गोप्रो। तो उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जैसे ही ये लोग आएंगे। अगर ये टाइम से आ गए तो ठीक है, अगर लीजिए लंच टाइम पे आए तो फिर हम लोग यहाँ से लंच करके ही निकलेंगे। तो वही पहलगाम से हम लोग निकल गए हैं। एक बार चेक करवा दो आपको पहलगाम की मार्केट। ये पूरा पहलगाम का मार्केट का एरिया है। पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ भी दिख रही होगी। और भाई हवा जहाँ पे बहुत ठंडी चल रही है इस टाइम पे ना, और मौसम भी ख़राब हो चुका है। सुबह के टाइम पूरा आसमान क्लियर था, मगर अभी मौसम ख़राब हो चुका है। रोड साइड पे देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो निकलते हैं फिर पहलगाम की आपको नदी भी दिखाएंगे, इसमें राफ्टिंग होती है। ये लिटल रिवर है, अभी सूख चुकी है। समर में ये पूरा पानी भर जाता है इसमें। तब जहाँ पे इसमें राफ्टिंग भी होती है, आगे राफ्टिंग पॉइंट आएगा, वहाँ पे राफ्टिंग होती है। मेरे ख्याल में अप्रैल में चालू हो जाएगी वो राफ्टिंग। बाकी आप व्यू एंजॉय करो। हाँ, लगभग हमें 250 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना है। तो देखो कि यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो चुके हैं। तो हम निकल गए हैं पहलगाम से। तो जाना है हमें वापस उधमपुर। जब अमरनाथ यात्रा चलती है तो यहाँ पे चेकिंग होती है, तब किसी को यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती विदाउट चेकिंग के। सुनो देखो, अभी भी रास्ते में थोड़ी सी है किनारे पे। कौन सा पॉइंट घूमा वहाँ पे? सिर्फ बेताब वैली। टिकट कितनी थी उसकी वहाँ पे अंदर जाने की? 100 रुपया पर पर्सन। हॉर्स राइडिंग भी होती है ना वहाँ पे? 7 घंटे लग जाएंगे उधमपुर पहुँचते। हम पहुँच चुके हैं पहलगाम के टोल पे। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों से नीचे उतरते जाएंगे तो वैसे वैसे मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता जाएगा। यहाँ पे तो ज़बरदस्त ठंड थी रात को, मगर अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंड कम होती जाएगी। ये सारे के सारे पाइन ट्रीज़ हैं, देवदार जिनको बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पूरी एप्पल की खेती होती है। ये पूरे के पूरे सेब के बाग है, आप देख सकते हो। जहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना बिना पत्तों के, ये सारी की सारी एप्पल की खेती है। एप्पल की फार्मिंग होती है ज़बरदस्त इस एरिया में। इसको एप्पल वैली के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर में पूरा एप्पल का सीज़न होता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं अनंतनाग में। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है। जब हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे वहाँ पे सारा 4 लेन मिलेगा हमें। फाइनली हम लोग हाईवे पे चढ़ चुके हैं, 4 लेन पे, NH-44 पे। चेक करवा दो एक बार। मौसम देखो फिर से ख़राब होने लगा है। लगभग 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं हाईवे पे। अनंतनाग में थोड़ा सा जाम मिला था, बाकी सारा ठीक है आगे। तो यहाँ से भी अभी कम से कम भी 4-5 घंटे लग ही जाएंगे उधमपुर पहुँचने में। बस ये जो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, ये काजीकुंड वाले पहाड़ हैं। इनके ऊपर अभी भी काफ़ी बर्फ़ है। लगता है आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बर्फ़ है अभी इनके ऊपर। बस अभी जो बनिहाल वाला जो टनल है उसको क्रॉस करते ही मौसम काफ़ी चेंज हो जाएगा। काफ़ी चेंज हो गया मौसम। जैसे हम लोग 4 लेन पे चढ़े थे, गर्मी लग रही है हल्की हल्की। तो मैं देखूँगा आगे जाके टनल पार करके जैकेट वगैरह खोलनी पड़ेगी हमें।
ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें रोका था, तो ये इन्होंने हमें पार्सल दिया। ये बोलते जम्मू में दे देना। जिसने ये पार्सल रिसीव करना उसका नंबर भी दिया है। हम जाके जम्मू में उनको फ़ोन करेंगे, उनको ये पार्सल उनको दे देंगे। आई थिंक इसमें अखरोट हैं, तो वही अखरोट है, इसमें ड्राई फ्रूट होगा। बनिहाल भी हम लोग पहुँचने वाले हैं तो तकरीबन कोई आधे घंटे में, और गाजीपुर तो हम लोग पहुँच चुके हैं। एक बार चेक करवा दो आपको। बस और कोई 3-4 किलोमीटर के बाद टनल आने वाला है, फिर हम टनल में एंटर करेंगे यूं ही, तो आपको दिखाएंगे। तो टनल के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, और टनल के अंदर जाने के लिए पहले आपको एक टोल कटवाना पड़ता है। तो टोल हमारा कट चुका है, तो फाइनली हम बनिहाल वाले टनल के अंदर एंटर करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो जवार टनल हुआ करता था, अभी भी वो वर्किंग में है, और वहाँ से सिर्फ अभी ऑयल टैंकर वगैरह को जाने देते हैं। बाकी की गाड़ियों के लिए ये वाला टनल ओपन किया है न्यू। काफ़ी देर हो गया, इसको भी 2-2.5 साल हो गया खुले हुए। चेक करवा दो एक बार इसका जो एंट्री है। तो तकरीबन ये 8.5 किलोमीटर की टनल है। ये चेक करो, जब लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया है अंदर, और धुएं को बाहर निकालने के लिए ये जेट फैन लगाए हुए हैं, जेट के इंजन जैसे। ये हमें 8.5 किलोमीटर अंदर ही अंदर चलना है। बेसिकली 2 ट्यूब है इसकी, आने जाने की दोनों अलग हैं। आने के लिए अलग है और जाने के लिए अलग है, मगर फिर भी लोग ओवर स्पीड में चलते ही हैं। कोई नहीं इसको फॉलो करता। अब भी जबकि देखो हम भी 60 की स्पीड पे चल रहे हैं। ये यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगाए हुए हैं, जहाँ पे जो पोल्यूशन वगैरह को बाहर निकालने के लिए। भाई टनल के अंदर आके ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो। अंदर का सिस्टम बहुत बढ़िया है, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लाइट अंदर कम दिखेगी, विजिबिलिटी कम दिखेगी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर लाइटिंग की गई है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये और खूबसूरत लगता है। तो स्पीड हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीच में आप स्पीड मेंटेन करोगे तो वो आपको माइलेज भी अच्छा देखने का मिलेगा। और अगर आप 80 के बीच में जाते हो तो फिर थोड़ा सा माइलेज जो है आपकी गाड़ी का वो कम हो जाएगा। तो फाइनली हम टनल के बाहर निकलने वाले हैं। ये चेक करो, पुलिस वाले हमें क्यों रोक रहे हैं। ये क्यों चेक कर रहे हैं, इनको पूछते हैं। जी सर, थे हमें रोक के ये कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर नोट किया और मेरा मोबाइल नंबर भी साथ में नोट किया। कई बार रोकते हैं यहाँ पे पूछने के लिए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसी वजह से रोका गया था। बाकी हम बनिहाल पहुँच चुके हैं। बनिहाल वाले पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा कैमरा में। पर दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है इस रोड पर, जहाँ से ही गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं। बनिहाल बाईपास ओपन हुआ है, तब से हमारा ये पहला ट्रिप है।
अच्छा बना ये बाईपास भी, चेक करवाता हूँ एक बार। पहले बहुत जाम लगा करता था बनिहाल वाली मार्केट के अंदर, मगर अभी ओपन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई। पहले मार्केट से आप लोग आते थे तो कम से कम मार्केट के अंदर एक डेढ़ घंटा जाम लगता था। यहाँ पे सारा सिंगल रोड है, तकरीबन हमें रामबन तक अभी सिंगल रोड ही मिलेगा। भाई लोगों का घर देखो कितने ऊपर है, यहाँ के पहाड़ के ऊपर। आई होप कि आपको दिख रहा हो कैमरा में। ये टनल अभी बनने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम से इसका काम भी चल रहा है। साइड में पूरी चिनाब नदी है। तो भाई यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे नदी देखने। ये लोग नदी चेक करो, यहाँ से ऊपर से ना एक झरना बहता है, वहाँ से सारे लोग ना पानी भर के जाते हैं। कोई गाड़ी आ रही है किसी ध्यान से। भाई ऊपर से ना झरना बहता है, वहाँ से सारे लोग पानी भर के जाते हैं और फ्रेश वाटर है वो, बिल्कुल फ्रेश, पीने लायक। भाई जो बोतल में पानी आता है उससे भी बढ़िया पानी होगा वो पीने लायक, पीने के मामले में। तो जहाँ पे सभी ट्रक वाले भाई जो हैं वो अपने बर्तन साफ़ कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। ये ऊपर से आता है, टॉप से पानी पहाड़ के अंदर से ही सारा आता है ना, ऊपर से आ रहा है। हम भी यहाँ से पानी पी के फिर निकलेंगे। सारे जो ट्रक वाले भाई हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए रुके हुए हैं। आपने देख लिया पानी का टेस्ट है एकदम भाई मस्त, बढ़िया से कोई ऊपर चीज़ होती है वो पानी का टेस्ट है। तो जो पानी भर रहे थे वहाँ पे लड़के बर्तन साफ़ कर रहे थे, उनका ट्रक ये वाला है। उनको उधमपुर रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करके निकल चुके हैं जम्मू के लिए। टाइम हो चुका है 7 बज गए हैं, लगभग 5 घंटे हमें हो गए हैं पहलगाम से निकले हुए। तो अभी भी यहाँ से मुझे तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग जाएगा घर पे पहुँचने में। तब तक के लिए बाय बाय।